नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर बिजनेस को ज़बरदस्त सॉलिड आइडियाज़, बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस आइडियाज़ आपको लाइफ में काफ़ी इंप्रूव करेंगे। सो दोस्तों, बस लेट्स स्टार्ट नाउ। एक चीज़ मैं आपको पहले कन्फर्म कर देता हूँ, जैसे कि हर बिजनेसेस के बारे में मैं तो नहीं बताता, बट इसमें खास करके जो बिजनेसेस मैं बताने जा रहा हूँ ये फॉरेन कंट्रीज या अदर कंट्रीज में स्टार्ट किए हुए हैं, बट वहाँ पर जो है इसे कुछ दूसरे ढंग से चलाया जाता है, बट यहाँ पर आप उसे किसी दूसरे ढंग से चलाएंगे। क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री के हिसाब से इस बिज़नेस को इंडिया में डेवलप करेंगे तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है सारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी लॉस नामुमकिन है। मतलब कोई भी अगर सामान कोई चुरा करके भागता है तो वहाँ पर जो है फेस आइडेंटिफाई लगा होता है, कैमरे लगे होते हैं जिसको चेहरे के अनुसार वो कैच कर लिया जाता है कि कौन सी एरिया में वो क्रिमिनल छिपा हुआ है और कौन से एरिया से जा रहा है। मतलब वो फेस आइडेंटिफाई कर लेता है और उस फेस के थ्रू सारी आदमी के जितने भी जो है सिस्टम्स होते हैं, जितने भी मोबाइल नंबर है, एड्रेस प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल हो जाती है। तो ये चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ में तो बढ़िया चल सकती हैं, अदर कंट्रीज़ में, बट इंडिया में तो ऐसा सिस्टम अभी लॉन्च नहीं हुआ है। आने वाले समय में अगर हो जाए तो अलग की बात है। तो अभी ये बिजनेसेस जो है उस तरीके से नहीं, बट आप इसको परिवर्तित करके दूसरे तरीके से जो है बिजनेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों नए नए बिजनेस आइडिया लेकर के आता रहता हूं। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और अच्छी सी जानकारी आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि इंडिया एक विकासशील देश है, अदर कंट्रीज जैसे कि विकसित देश है। इंडिया एक विकासशील देश है जहाँ पर जो है विकास हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, और जो हो चुकी हैं वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई हैं जो लोगों की नीड्स को पूरा कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें होना बाकी जिसके द्वारा आप वो चीज़ें करके आप एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको ये कंफर्म बता देता हूँ, जैसा कि आपने जो है आपके एरिया में आप कभी शादी पार्टी या मुंडन में या कभी ऐसा जो है जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल में आप मार्केटिंग करने जाते हैं, आप कहते हैं घर पर आके आप बात करते हैं कि फला जगह पे इतनी दुकान पे भीड़ लगी थी कि क्या बताएं, जो है सामान खरीदना मुश्किल हो गया। ठीक है, वहाँ से मार्केट से अगर मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग वापस रिटर्न होकर के आते कहते हैं आज मार्केट में बहुत भीड़ थी, जो है ये सामान खरीदना मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल से सामान मिला है। उसी जगह पे आपको अपना दिमाग यूज करना है और सोचना है कि मैं इस नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करूं, इस नीड्स को किस तरीके से जो है मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ठीक है, मतलब इसी तरीके से आपको एक पता होगा, एक ऐसा आदमी था जो कि बस में ऑटो के लिए जो है एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था, रास्ते में खड़ा था, उसे टैक्सी ना मिलने की वजह से उसने जो है ओला का नाम से एक इतनी सारी टैक्सियां चला दी जो दुनिया में अगर वो लगा दिया जाए तो कम से कम 60 से 65 किलोमीटर तक उसकी गाड़ियों की रैली ख़त्म नहीं होगी जिसके पास खुद की एक गाड़ी नहीं है। मतलब उसे गाड़ी ना मिलने की वजह से उसने ओला खड़ी कर दी। ठीक है, इसी तरीके से क्या इसके पहले लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं हुई होंगी, बट उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं दिया। आपने एक चीज़ और भी देखा होगा, क्या लोग बैठे होंगे और उनके सामने और भी चीज़ें नहीं गिरी होंगी, बट एक जो है सेब गिरने की वजह से जो है ग्रेविटी का निर्माण हो गया, यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई। ठीक है, क्या इसके पहले लोगों के दिमाग में नहीं आया होगा कि हमें बल्ब बनाने चाहिए, हमें रोशनी में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी ने जो है 10,000 बार प्रयोग करके एक बल्ब का निर्माण कर दिया। तो ज़रूरत क्या, आपके अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सिर्फ आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है और आप उसे जो है काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर पर एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लो तो आप कहोगे छी ये बहुत छोटा आइडिया है कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना, बट आज की डेट में अगर देखा जाए महिंद्रा कोचिंग सेंटर एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो दुनिया का टॉप मोस्ट लेवल का कोचिंग सेंटर बना हुआ है। आज वहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल से जो है एंट्री मिल पाती है, वरना एंट्री मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक कॉलेज खोल लो तो कहोगे ये भी कोई आइडिया है कॉलेज खोलने की मान्यता ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कभी किसी ज़माने में लोगों ने आज की डेट में जो है किसी छप्पर में स्टार्ट करके आज की डेट में टॉप मोस्ट बिल्डिंग का निर्माण करके उसमें लोग बना करके आराम से आज की डेट में वो कॉलेज बना करके चला रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जो लोग रास्ते में ट्रेवल कर रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, तो कहीं जाते वक्त जैसे मान लीजिए कि जो है वो रेलवे स्टेशन पर गए और वहाँ पर क्या करते हैं, कई सारे लोगों को देखा होगा अपने अपने जो है चार्जर लेकर के कई जगहों पर घूमते रहते हैं, कहीं 3 प्लग मिल जाए जहाँ पर जो है अपना चार्जर लगा कर थोड़ा सा मोबाइल चार्ज कर लें। अब वहाँ पर आपको क्या करना है, आज के डेट में आपको पता होगा सनलाइट फ्री में मिलती है, सनलाइट आपको फ्री में मिलती है। आपको क्या करना है, जैसे कि हर चीज़ का आपको यूज़ करना है। वहाँ पर बहुत, अगर वहाँ पर आप जाते हैं और जाने के बाद आपको देखा जाए तो आपके लगभग जो है वहाँ पर
90% लोगों के पास मोबाइल की चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर या टेम्पो स्टैंड पर अगर जाते हैं, 90% लोगों के पास वहाँ पर जो है मोबाइल चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, लेकिन मुझे समझ में आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किया जाए। आप एक 200 वाट या 300 वाट 500 वाट का एक पैनल रख सकते हैं। पैनल के साथ एक जो है आप जो है कन्वर्टर रख सकते हैं, जिससे वो जो है जो सनलाइट को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके जो है जिससे चार्जर तक पहुंचा सके। और उसके साथ कुछ चार्जर रख सकते हैं और उसमें लगा करके किसी का भी मोबाइल चार्ज करने के लिए आप कहीं पर भी एक जो है ऑटो में अपना शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर किसी ठलिया में शिफ्ट कर सकते हैं, या किसी बैटरी वाली रिक्शा में शिफ्ट कर सकते हैं। आप कम से कम एक दिन में बगैर कुछ किए सनलाइट के द्वारा आप कम से कम 2 से 3 हज़ार या 5 से 10 हज़ार रुपये का बिजनेस कर सकते हैं, बस चार्जर के थ्रू। 50 रुपये का चार्जर आता है। सेटअप आपको बनाने में लगभग जो है बहुत कम खर्चा आएगा, लेकिन इससे आप लाखों करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं। अगर हर एरिया में, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में कम से कम 20 स्टार्टअप आप स्टार्ट कर दें, तो इससे द्वारा बहुत सारा आपका पैसा प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए आप इतना करना नहीं चाहते, मतलब पैनल नहीं लगाना चाहते, बैटरी नहीं लगाना चाहते, डायनमो नहीं लगाना चाहते या इन्वर्टर नहीं लगाना चाहते, तो आप सिंपल है, आप जो है बैटरी जो है जो आपने वो देखा होगा आपके पास जो पावर बैंक होती है, पावर बैंक आप खरीद सकते हैं। एक पावर बैंक में कम से कम 4 से 5 मोबाइल चार्ज हो जाएंगे मैक्सिमम। कम से कम 4 से 5 मोबाइल चार्ज हो जाएंगे। जब 4 से 5 मोबाइल, तो एक मोबाइल का प्राइस अगर आप 10 रुपये रखते हैं, ठीक है, तो अगर एक मोबाइल का चार्जिंग का 10 रुपये रखते हैं, 60 रुपये का आपका एक दिन में एक पावर बैंक आपका दे देगा। इसी तरीके से आप पावर बैंक रख करके भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता था, क्योंकि वहाँ पर लोग भागते नहीं लेकर के, इसलिए वहाँ पर जो है पावर बैंक दे देते हैं, आप चार्ज करके अपना टहलते रहो और ला करके दे जाओ। बट यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ लॉस हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आप दीजिए मत। मोबाइल लीजिए, एक रसीद पर्ची दे दीजिए और वहाँ से आप आराम से मोबाइल चार्ज करिए और उन्हें चार्ज फुल हो जाए या जितनी टाइम उन्हें आवश्यकता हो लेकर चले जाएं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इस तरीके से जो है आप अच्छे खासे सिस्टम्स का निर्माण कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी का भविष्य बताओ, आज की डेट में देखा जाए तो दुनिया में जो है 80% से लोग क्या करते हैं, साधु संत ये भविष्य, भूतकाल, भविष्य पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उन्हें ये जानना जरूरी होता है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या अच्छा होगा, पहले क्या बुरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन बट अगर आपसे मैं कहूँ ये काम करो, तो आप करेंगे छी ये कैसा आइडिया है, आप कहेंगे ये कैसा आइडिया है, ये काम कौन करेगा। बट यही काम कर करके आज की डेट में अगर आसाराम बापू को देखा जाए या फिर और सारे महात्माओं को देखा जाए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप कुछ थोड़ा बहुत पहले किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको सीखना होगा। आप कुछ रेखाओं, जो हाथ में रेखाएं होती हैं उसका तंत्र मंत्र, और कुछ माथे पे लकीर का तंत्र मंत्र, आप जो है तंत्र मंत्र मत सीखिए, बस लकीरों का खेल आप समझ लीजिए। अगर आप बैठ करके किसी भी चौराहे पे किसी का भी हाथ देख लेते हैं, तो कम से कम इससे आप 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और उन्हें कुछ एडवाइस दे करके उनकी एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय में जो खतरा उन्हें आने वाला है उसके बारे में आभास करा करके, यानी अच्छी जानकारी दे करके, पहले क्या बीत चुका है उनके साथ जो है मोटिवेट करते हैं। आप पहले क्या बीत चुका है, आने वाले समय में क्या अच्छा होगा, ये चीज़ें बता करके उन्हें आप मोटिवेट करते हैं। तो इससे भी क्या होगा, आपके अच्छी खासी प्रॉफिट होगी, अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो ये सारे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप जो ह्यूमन नेचर है दिमाग में क्रिएट होते रहे, मैं तो जहाँ कहीं भी जाता हूँ इस तरीके के आइडियाज़ क्रिएट होते रहते हैं। अगर आप कहीं जो है घर से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं हमारे पास जो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। और अगर आपने जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस करना है तो पिछले वीडियोज़ में जा करके आप देख सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट पे कम से कम 10 से 12 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। उसमें कम से कम एक वीडियोज़ में 5 से 7 तरीके हैं। तो आप अगर देखा जाए 70 से 80 तरीके मैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट पे बताया हूँ, जा करके आराम से देख सकते हैं। अब अगर आप देहात एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास खेती नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने लोगों के, अपनी एरिया के चारों तरफ लोगों के विश्वास पात्र लोगों से संपर्क करना है। उनका जो खतौनी और खसला देना है। खसला लेने के बाद आपको क्या करना है, गन्ने की पर्ची बनवा लेना है। गन्ने की पर्ची बनवा लेना। जब मार्केट से जैसे कि पर्ची जब आती है, लोगों को जिस आदमी को ज़्यादा पैसे की डिमांड होती है वो अपना गन्ना बेच देता है। और गन्ना बेचता कितने, मान लीजिए इस समय प्रेजेंट टाइम में 350 रुपये प्रति कुंटल है। बट उस समय उस सिचुएशन में जब गन्ना बिकता है तो 200 से 250 तक बिकता है। यानी एक कुंटल पे 50 से 60 रुपये आपके बच जाते हैं, 100 रुपये तक बच जाते हैं। मतलब 250 में बिका, 350 में 100 रुपये आपका बच गया। मान लीजिए 50 कुंटल गन्ना है तो सीधे जो है आपका, जब 50 कुंटल गन्ना है तो जो है आपका आराम से अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई कहना नहीं है। और जब पर्ची रहेगी तो आपको पेमेंट सीधे अकाउंट में आएगा और आप उनको पैसा दे करके आप उनसे खरीद सकते हैं गन्ना और अपना सट्टा बनवा करके अच्छी खासी मोटी रकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे की पर्ची दूसरे के खाते पे पेमेंट जाएगा। आपको ना तो आपको जीएसटी देना है, ना तो आपको टैक्स भरना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो आप अपना बड़ा सट्टा बनवा सकते हैं और उस पर लोगों से खरीद करके गन्ना आप डाल सकते हैं और उससे आप पैसे अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की।
आप जो है लोगों का धान गेहूँ खरीद करके उसे दूसरों के सट्टे पर डाल करके अपना सट्टा बनवा करके उससे आप अर्न कर सकते हैं गेहूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने एक सुना होगा, जोमेटो का नाम सुना होगा, या टैक्सी, जैसे कि मान लीजिए मैं ऊबर का नाम ले लेता हूँ। ऊबर ने क्या किया, सारी टैक्सियों को इकट्ठा करके एक जगह पर कर दिया, लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, और सर्विस टैक्सी किसी और की, पैसा किसी और का, काम किसी और का, ड्राइवर किसी और का, पैसा कोई और ले रहा है। ऐसे ही सर्विस जो है दिल्ली में या बड़ी बड़े शहरों में देखा जाए, अमेरिका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड में देखा जाए तो क्या है, वहाँ पर एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप क्लिक करो। खेतों में जो होता है, जैसे अनाज होता है खेतों में, तो अनाज उन्हें एक स्टोर पर सेव कर दिया, आप वहाँ पर क्लिक करो और उनसे कहो मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। उनके पास सारी चीज़ें हैं, सब्जी से लेकर मसाले तक, वो आपके घर तक वो सामान पहुँचा देंगे। आप क्या करो, आप एक ऐसी वेबसाइट बना दो जिसमें किसानों को ही लिंक कर दो, जिसे ज़रूरत है वो डायरेक्ट किसान से बात करेगा और डायरेक्ट उठा करके माल ले जाएगा। किसान का भी फ़ायदा होगा, और जितना फ़ायदा वो ले रहे हैं, उनका जो बीच का खर्चा आ रहा है, बस का, लदाई का, उतराई का, या फिर उन्हें ट्रेवलिंग का, या फिर जैसे मान लीजिए जो बीच में कमीशन खा रहे हैं, वो सारा खर्चा आप रख लीजिए। इस तरीके बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बस आपको करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, नहीं तो बहुत और भी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करता है। मेरा वीडियो नेक्स्ट फिर आएगा, एक दिन गैप करके आता है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।